अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा सेकंड ईयर के साथ है निज़ाम-ए-इंहज़ाम पर, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। निज़ाम-ए-इंहज़ाम का नाम लेते ही जो हमारी बात हमारे जहन में आती है वो इंहज़ाम हज़म से निकला है, जिसका मतलब है कि जो रोज़मर्रा खुराक हम खाते हैं उसका हज़म होने का सिस्टम। ठीक है, इस निज़ाम में खुराक के हज़म होने और जुज़ो बदन बनने का अमल होता है। कैसे वो खुराक हमारी बॉडी में जाके हज़म होती है और उसके बाद जो है हमें कैसे वो एनर्जी मुहैया करती है, हमारी बॉडी का हिस्सा कैसे बनती है। खुराक का मकसद जिस्म को क़ुव्वत और हरारत मुहैया करना होता है। ठोस हालत में खुराक ये मकसद पूरा नहीं कर सकती, चूँकि खुराक तहलील होकर यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बिटकर जो है खून में जज़ब हो जाती है और फिर जुज़ो बदन बन जाती है। खुराक के इस तरह तहलील होने के अमल को हम निज़ाम कहेंगे। इस निज़ाम की ख़राबी की वजह से पूरे जिस्म के दीगर निज़ाम भी ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते। निज़ाम में जो हिस्से जो है अज़ा जो है वो हिस्सा लेते हैं वो आपके सामने हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है मुंह, फिर दांत, हलक, खुराक की नाली, ये बिल्कुल तरतीब के साथ दिया गया है। उसके बाद मैदा है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर सीधी आंत और जिगर, फीता और लबलबा आ जाता है। सबसे पहले हम मुंह की तरफ जाते हैं। मुंह से इस तरह खुराक का अमल हज़म होने का शुरू होता है कि सबसे पहले हम उसको मुंह में डालते हैं। मुंह में दांतों के ज़रिए उसको छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं और फिर मुंह में जो सलाइवा होता है वो हमारी खुराक को लगता है, जिसके साथ हमारी खुराक आगे निकलने के में आसानी होती है, उसको हज़म होने में मदद देता है। मुंह में ज़ुबान, तालू, जबड़े और रुखसारों के अंदर का हिस्सा शामिल है। ये होंठों से शुरू होकर हलक पर ख़त्म होता है। मुंह के अंदर गुदूद के 4 जोड़े होते हैं। एक जोड़ा ज़ुबान के नीचे, दूसरा जोड़ा मुंह के अस्तर में, तीसरा कानों के नीचे और जबड़े के पिछले हिस्से में और चौथा जोड़ा जो है वो जबड़े के नीचे होता है। ये गुदूद लाबे दहन के गुदूद कहलाते हैं, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं, जिनसे एक ख़ास किस्म की रतूबत निकलती है जिसको हम सलाइवा कहते हैं। ये पतला सा होता है जो हमारी खुराक के साथ लग जाता है। इन गुदूद की नालियाँ मुंह के जौफ में खुलती हैं। किसी मज़ेदार चीज़ को देखने, सूंघने या ख्याल करने से जो पानी मुंह में आता है वो इन्हीं गुदूद की वजह से आता है। उसके बाद हम अगर अगले की तरफ जाएं, उज़ुव की तरफ, तो वो आते हैं उसमें दांत, जो कि हमारी खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने में हिस्सा लेते हैं और बारीक कर देते हैं, और गुदूद की रतूबत जो सलाइवा इसमें शामिल हो जाती है और खुराक को नरम कर देती है। इस वजह से खुराक आसानी के साथ हलक में उतर जाती है। उसके बाद आ जाता है हलक, फेरेंक्स जिसको बोलते हैं। ये एक कीफ नुमा आला है जिसमें 7 सुराख खुलते हैं, 2 नाक की नालियों के, 2 कान की नालियों के, 1 मुंह की नाली का और 1 खुराक की नाली का और 1 सांस की नाली का। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, और जब हम खुराक गज़ा उगलते हैं तो एक ढकना जो है जिसको अपनी एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस उसको कहते हैं, सांस की नाली को ढांप देता है, जिसकी वजह से खुराक सांस की नाली में नहीं जाती। सांस लेते वक्त ये ढकना खुला रहता है। यानी जब हम कोई भी चीज़ खा रहे होते हैं तो वो जो सांस वाला हिस्सा हमारा होता है उसके ऊपर एपिग्लोटिस वाला वो जो ढकना जिसको बोलते हैं वो उसके ऊपर हो जाता है, यानी सांस वाला वो बंद हो जाता है जितनी देर तक हम खुराक को निगलते हैं। जब हम खुराक को निगल लेते हैं तो वो जो है तो वो वाला जो ढकना पीछे हो जाता है। जब हम खुराक निगल लेते हैं तो ढकना अपनी जगह पर वापस आ जाता है। उसके बाद आता है खुराक की नाली। जब हलक के बाद जो है वो 2 नालियाँ होती हैं, एक सांस की नाली और एक खुराक की नाली। जब हम हलक से नीचे लेके जाते हैं तो वो खुराक की नाली में जो है खुराक चली जाती है। ये एक अज़लाती नाली है जो हलक के कीफ नुमा हिस्सा के एन नीचे से शुरू होती है और मैदा तक जाती है। ये सांस की नाली के पीछे वाक़ होती है और इसकी लंबाई तकरीबन 25.40 सेंटीमीटर होती है। इस नाली के अज़लाती दबाव की वजह से खुराक मैदे की तरफ बढ़ती है, उसके बाद जाके वो मैदे में शामिल हो जाती है। खुराक ये एक थैलीनुमा खमदार अज़लाती उज़्व है, यानी मैदे के बारे में बात हो रही है। इसका हुजम इंसान की उम्र के मुताबिक होता है, यानी जितनी उसकी उम्र होगी उसी के मुताबिक ही उसका हुजम होगा। ये पेट के खला में ज़रा ऊपर की तरफ और डायाफ्राम के नीचे वाक़या होता है। इसके 2 सिरे होते हैं। ऊपर वाला सिरा जहाँ खुराक की नाली मिलती है, कुतुबी सिरा जिसको कार्डियक एंड कहते हैं, और दूसरा सिरा जो छोटी आंत से मिला होता है उसको पोलरिक एंड कहते हैं। मैदा की दीवारें 4 तहों से मिलकर बनती हैं। एक होती है सबसे ऊपर वाली तह जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। उसके बाद होती है गैर इरादी अज़लात से बनी हुई तह जिसको जो ग़ज़ा को हिलाने जुलाने का काम इन अज़लात की बदौलत ही होता है। उसके बाद आ जाता है अंदरूनी तह जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं और जिनको पेप्टिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये बेशुमार ग्लैंड्स जो गुदूद होते हैं ना उनके साथ मिलकर बनी होती है।
खुराक जो है मैदे में पहुंचती है तो इन गदूदों में से एक रतूबत खारिज होती है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है वो छोटी आंत में। मैदे के बाद छोटी आंत में आता है, ये मैदे के आखिरी सिरे से शुरू होती है। इसकी लंबाई 7 मीटर 23 फीट होती है। इसके 3 हिस्से होते हैं, डिडोनियम होता है, एक डिडोनियम और तीसरा एल्यूमिनियम होता है। उसके बाद आ जाता है बड़ी आंत की तरफ। तो छोटी आंत के बाद वो बड़ी आंत में शामिल हो जाती है। इसकी उसमें एक अंदरूनी तह होती है तौलिया नमा, ठीक है, जिसे विली कहते हैं। ये ग़िज़ाइयत को जज़ब करने में काफ़ी हद तक मदद देती है। उसके बाद बड़ी आंत के बाद ये आ जाती है काली आंत की तरफ, जिसकी लंबाई 14 से 15 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद सीधी आंत में आती है, फिर आती है ये जिगर में। ये जिगर जो है इस जिस्म की सबसे बड़ी और अहम गदूद है। इसका रंग स्याही माइल सुर्ख होता है और वज़न तकरीबन 1.25 किलोग्राम होता है। ये पेट में दाएं तरफ और डायाफ्राम के नीचे होता है। इसके 2 लोथड़े होते हैं, एक दायां लोथड़ा और एक बायां लोथड़ा। दायां लोथड़ा जो बाएं लोथड़े की निस्बत कुछ बड़ा होता है। उसके बाद ये एक जो है बाइल रतूबत होती है उसको उसको खारिज करता है, और जो जिगर के साथ लटकी सब्ज़ रंग की थैली यानी तह में जमा रहता है और नाली के ज़रिए डिडोनियम में गिरता है। जिगर शक्कर या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करके अपने पास जमा रखता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और ज़रूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज या शक्कर में तब्दील करता है। जिगर इब्तिदा में खून भी बनाता है। उसके बाद ये गाल ब्लैडर में यानी पित्ता में चली जाती है। उसकी भी आगे से 3 दीवारें होती हैं। बैरूनी सादा झिल्ली वाली तह होती है, फिर दरमियानी इज़लाती तह, और अंदरूनी तह जो होती है लाबी झिल्ली की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये लबलबा में चला जाता है। लबलबा के बाद जो है फिर ये उसके हज़म होने में आखिर में उसके जो है सेक्रम में जाता है। ये एक जर्दी माइल सफ़ेद रंग का पित्ता की शक्ल का गुदूद होता है। ये छोटी आंत और मैदा के मिलने के मुकाम यानी डिडोनियम के खम में वाक़या होता है। इसका वज़न तकरीबन 2.5 औंस होता है और लंबाई तकरीबन 7 इंच होती है, ठीक है। इसका एक सिरा डिडोनियम और दूसरा सिरा तिली के साथ लगा हुआ होता है। इससे एक रतूबत खारिज होती है जिसको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। इस रतूबत की वजह से ग़ज़ा के अहम अज्जा यानी निशास्ता लहमियात और चिकनाई हज़म होते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि खुराक के हज़म होने के मदारिज कौन कौन से और किन मदारिज से गुजर कर खुराक जो है हज़म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।